आज हम गुजिया बनाने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, लक्की के खाने में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे हमने 2 नारियल लिए हैं और इसको अच्छे से हमने ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे 2 कप ही हमने मैदा लिया है और मैदे के अंदर हमने 1 चम्मच घी डाला है और इसको भी हम अच्छे से मसल के, जैसे देखिए मैं दिखा रही हूँ आप सबको, इतना मसलिएगा कि ये मुट्ठी बंध जाए, ताकि हमारी जो गुजिया है बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बन के तैयार हो। और आटा लगाते टाइम एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि आटे को एकदम सख्त लगाइएगा, बिल्कुल भी आटा गीला मत करिएगा। जितना सख्त होगा ना उतना ही अच्छा होगा, तो इसको सख्त ही लगाइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी नारियल को भी भून लेते हैं। तो यहाँ पे नारियल को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको भी हम हल्का सा भून लेते हैं। तो यहाँ हमारा नारियल भी भुन के हो चुका है तैयार। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, हल्का सा भूनना है बस और निकाल लेना है। और फिर हमने 1 कप सूजी ली हुई है यहाँ, और उसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी डाला है और अपनी सूजी को भी यहाँ पे हम भून लेते हैं। सूजी को भी हल्का सा ब्राउन होने तक हम भूनेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, हल्का सा ब्राउन होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सूजी ब्राउन हल्की सी हो गई है, तो इसको हम कर देते हैं साइड में। और इसी के अंदर हम अपनी जो भी ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं, बादाम हो, काजू हो, जो भी हो आपके पास, आप उसको क्रश कर लीजिए और इसके अंदर 1 चम्मच घी डालकर इसी के अंदर हम भून लेते हैं सूजी के साथ ही। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है और अपने सारे ड्राई फ्रूट डाल के हमने इसको भून लेना है और इसी के अंदर हम मिक्स भी कर देते हैं। तो आप सबको भी मैं आगे बताती रहूँगी वीडियो में कि कैसे-कैसे आपकी जो गुजिया है एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हमारी सूजी भी भुन के हो चुकी है तैयार, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और फिर इसी कढ़ाई के अंदर हम 1 चम्मच और घी डालेंगे और अपनी जो भी मावा है ना उसको भी हम भून लेंगे। तो मावा मैं मार्केट से लाई थी, तो गरम ही थी अभी वो, यानी कि अभी-अभी बना रहे थे तो वहीं से लाई थी मैं। तो इसको ज़्यादा भूनने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा इसको भून लिया है। तो यहाँ पे हम इसको भी भून के एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमने जो आटा लगा के रखा था इसको भी 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट के लिए, तो इसको भी थोड़ा-सा हल्के हाथों से हमने मसल लिया है। और फिर इसको 2 टुकड़ों में हम तोड़ लेते हैं, 2 भाग कर लेते हैं इसके, और इसको हम एक लोइया, पतली सी लोइया बना कर के और उससे हम छोटी-छोटी लोइया तोड़ लेंगे, ताकि हमें जो लोइया है इसकी बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए और एक जैसी सेम साइज़ की हमारी लोइया बन के तैयार हो, ताकि वो पूड़ियाँ जो हम बेलेंगे ना वो सेम साइज़ की बेलेंगे और अच्छी होगी वो। तो यहाँ पे चलिए इस सबको हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमने सारे नारियल डाल दिए है इसके अंदर, सूजी भी डाल दी अपनी और मावा भी डाल दिया हमने यहाँ पे। आप लोग इसके अंदर इलायची भी कूट के डाल लीजिएगा, वो मैं वीडियो में डाली थी बट दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पे आप लोग इलायची भी डाल लीजिएगा। और यहाँ कप के मेजरमेंट से मैंने 1 कप पीसी हुई चीनी ली है, जिसे भूरा कहते हैं। तो इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद चलिए हम अभी इसको बेल लेते हैं। तो इस परफेक्ट तरीके से आप लोग बनाइएगा तो एकदम आप लोगों की गुजिया बहुत ही बढ़िया बनेगी, खास्ता बनेगी और कुरकुरी बनेगी, और कई 15-20 दिन तक तो आराम से रहती ही रहती है गुजिया, तो ये कभी ख़राब नहीं होगी। तो आप लोग रेसिपी का पूरा देखिएगा और इसी ट्रिक से अगर आप लोग बनाएंगे तो गुजिया एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ हमें बेलते टाइम भी विशेष ध्यान देना है कि इसको एकदम पतला ही बेलना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं बेलना है। तो आप लोग जितना पतला बेल सकते हैं इसको उतना पतला बेलिएगा, क्योंकि अगर पतला नहीं होगा, मोटा करेंगे तो ये गुजिया मतलब कुरकुरी और खास्ता नहीं बन पाएगी। तो इसको बेलते टाइम ध्यान रखिएगा कि इसको पतला ही बेलना है। तो यहाँ पे देखिए
मैंने और पतला कर लिया है। मैंने देखा थोड़ा-सा मोटा है तो इसको और भी पतला कर लिया मैंने। और ये हमने साँचा ले लिया है, ये मार्केट में ईज़िली आप सबको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अंदर हमने गुजिया डाल दी है फिलिंग डाल दी है, और इसके इसके किनारे जो होते हैं ना वो पानी से हमने चिपकाए हैं, तो इसके लिए हम पानी का ही यूज़ करते हैं ताकि ये खुलेगी नहीं, एकदम अच्छे से चिपक जाएगी। तो ये देखिए बन के हमारी गुजिया जो है एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से चलिए मैं दूसरा भी आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं आए गुजिया बनाने में। तो हम इसको भी एकदम से पतला-पतला बेल लेते हैं। जितना पतला आप लोग कर सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए। तो यहाँ पे इसको भी हमने बेल लिया है और फिर कर लेते हैं इसको तैयार। तो आप सबको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सभी अपने घर में होली अच्छे से मनाइए और गुजिया खाइए और एन्जॉय करिए। तो यहाँ पे हमने ये भी बेल लिया है और इसको भी हम भर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बन के तैयार हो रही है, बिल्कुल भी फटेगी नहीं। मैं एकदम सामने ही दिखा रही हूँ आप सबको कि एकदम परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होती है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती बनाने में। तो यहाँ पे हमारी सारी बन के गुजिया तैयार हो चुकी है, तो चलिए इसको अब हम कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करते टाइम भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो तेल हो ना एकदम कड़क गरम होना चाहिए, बहुत जल्दी ही सिक जाती है ये। तो ये देखिए एक तरफ से ये सिक के हो चुकी तैयार, तो इसको अब हम पलट लेते हैं। और दूसरी तरफ से भी ये ऐसे ही पलट के सीख लेंगे हम। और ये बन के हो चुकी तैयार यहाँ पे। तो आप सबको गुजिया की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये गुजिया बन के हो चुकी है तैयार, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा भी डाल देते हैं और इसको भी हम पलट के सीख लेते हैं, क्योंकि इसको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये फटाफट सीख जाती है। तो देखिए मैं बहुत ही जल्दी सीख जा रही है ये। तो चलिए ये भी बन के हो चुकी है तैयार, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो आप सब भी बनाइए गुजिया और एंजॉय करिए। ये देखिए हमारी सारी गुजिया बन के हो चुकी है तैयार।